अगर उसका अनुग्रह ना होता तो मैं और आप यहाँ ना होते और ना यहाँ बैठकर उस जीवित परमेश्वर की आराधना उपासना कर पाते। परमेश्वर ने हमारे हाथों में ये पवित्र वचन दिया है और इस वचन के मार्फत परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। इस वचन के मार्फत वो हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता है। इस वचन के मार्फत मुझे और आपको आत्मिक बल प्रदान करता है ताकि मैं और आप एक जय के जीवन को जीते हुए अपने सृष्टिकर्ता यीशु ख्रीस्त के आगमन का इंतजार करने पाए। हम विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु मसीह में एक आशा है और वो आशा ये है कि हमारा उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त आ रहा है। और जब उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त आ रहा है तो वो इसलिए आ रहा है कि अपने खून खरीदे बेटे और बेटियों को अपने साथ ले जाए। और मेरे प्रियो, हम कई हफ्तों से इस बात पर विचार कर रहे हैं कि परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के घर में कौन रहेगा, कौन उसके साथ संगति करेगा। और हमने भजन संहिता उसके 15वें अध्याय के ऊपर विचार किया और उसमें हमने बहुत सी बातों को देखा। लगभग हम 11 बातें उसमें देख चुके थे। और इसी के साथ आज हम भजन संहिता 24 और उसके 3 और 4 पद को पढ़ेंगे, जो इसी भजन के साथ मुझे और आपको आत्मिक मार्गदर्शन देता है कि कौन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है, कौन पवित्र पर्वत पर विराजमान हो सकता है, कौन उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के साथ स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सकता है, उसके बारे में हम यहाँ पर बताया गया है। और अभी तक हमने जो विचार किया वो अपने आप में एक उत्तम परमेश्वर की ओर से मेरे लिए और आपके लिए मार्गदर्शन है। अगर मैं और आप इस वचन के अनुसार जी रहे हैं और आगे जिएंगे तो हमारे लिए एक आशा है, हम निश्चय खुदावंद यीशु मसीह के राज में प्रवेश करेंगे और उसके घर में रहने पाएंगे। आइए आगे क्या कहता है प्रभु, कौन ईश्वर के राज में जा सकता है, कौन ईश्वर के राज में प्रवेश कर सकता है। भजन संहिता 24 3 और 4 पद पढ़े। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो इन पवित्र वचनों के लिए। अब यहाँ पर फिर परमेश्वर का दास दाऊद मुझे और आपको प्रोत्साहित कर रहा है। क्या प्रोत्साहित कर रहा है? यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, अर्थात परमेश्वर के घर में कौन रह सकता है, परमेश्वर के घर में कौन प्रवेश कर सकता है। और अभी तक हमने जो बातें देखी उससे के आगे प्रभु मुझे और आपको सिखाता है, और वो है, मैं कहूँ अगर 12वीं बात यहाँ पर कही जाए तो अति उत्तम होगी, लेकिन आज के इस अनुसार ये पहली बात यहाँ सिखा रहा है, जिनके काम निर्दोष हैं। क्या कह रहा प्रभु? जिनके काम निर्दोष हैं। मेरे प्रियो, जो कुछ भी हम काम करते हैं ये मुझे और आपको परमेश्वर के द्वारा सौंपे गए कार्य हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। ये कार्य जो हमें दिए गए हैं, अगर हम बहुत ही निर्दोषता के साथ, बिना किसी प्रकार के लपेट के साथ अपने कार्यों करते हैं तो हम परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष हैं और हम परमेश्वर की ओर से आशीष को पाएंगे। अगर हम स्वार्थ के साथ किसी काम को करते हैं तो हम कभी भी परमेश्वर की ओर से आशीष को प्राप्त नहीं करेंगे। और मुझे और आपको इस पृथ्वी के ऊपर इस बात को देखना है, जांचना है और परखना है कि जो काम मुझे मिला है, जो वरदान मुझे मिला है, क्या मैं उस वरदान को स्वार्थपूर्वक पूरा कर रहा हूं, स्वार्थपूर्वक कर रहा हूं या निर्दोषता के साथ कर रहा हूं। मेरी उस काम के पीछे
कोई ऐसी लालसा तो नहीं है जो मेरे स्वार्थ को पूरा करे, पर मेरी लालसा ऐसी हो, मैं अपने जीवन में स्वार्थी ना बनूं, पर निर्दोषता के साथ काम को करूं। और जब निर्दोषता के साथ काम करता हूं तो मैं प्रभु की ओर से आशीष का हिस्सा बनूंगा। मैं निश्चय प्रभु के घर में प्रवेश करूंगा। आपके घर में बहुत से बुजुर्ग होंगे, है ना? बहुत से लोग सास ससुर की सेवा इसलिए करते हैं कि शायद बुढ़ापे में उनका धन उनके पास पहुंच जाएगा। बहुत से लोग इस प्रकार सेवा करते हैं। और बहुत से लोग परवाह नहीं करते, हमें तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तुम्हारी किसी चीज की लालसा नहीं है, हम जो कुछ कर रहे हैं अपना माँ, अपना बाप, अपना भाई, अपना प्रिय समझकर कर रहे हैं, हमें तुम्हारी किसी चीज की आवश्यकता नहीं। और जो इन विचारों के साथ अपने बुजुर्गों की, दुखियों की, लाचारों की सेवा करते हैं, वो परमेश्वर की ओर से आशीष पाते हैं। रूत ने नयोमी की सेवा जो की, वो स्वार्थ के साथ नहीं की। नयोमी के पास क्या था? कुछ था? कुछ भी नहीं था। फिर भी वो नयोमी के साथ आई, नयोमी की सेवा उसने की, और उसके एवज में नयोमी ने रूत की चिंता की और कहा, क्या मैं तेरे लिए ठाव ना देखूं? क्या मैं तेरी चिंता करके तेरा घर ना बसाऊं? और परमेश्वर ने उसे इतना ब्लेस किया रूत को कि वो आज खुदावन यीशु मसीह की वंशावली में कायम की गई। मेरे प्रियो, मैं और आप इस पृथ्वी पर जब विश्वासी कहलाते हैं तो मुझे और आपको अपने कामों में निर्दोषता को प्रकट करना है। हम अपने बुजुर्गों की सेवा निर्दोषता के साथ करें, हम अपने उन कमजोर लोगों की सेवा निर्दोषता के साथ करें और बिना स्वार्थ के साथ करें। और जब बिना स्वार्थ के साथ आप सेवा करेंगे, परमेश्वर कभी आपको अभाव नहीं होने देगा, कभी अभाव नहीं होने देगा। परमेश्वर आपको भरपूरी के साथ देगा, परमेश्वर आपको मांगने से बढ़कर देगा, परमेश्वर आपके लिए उनके द्वारा इतना सब कुछ करवा देगा कि आप सोच नहीं सकते। हमारे जीवन के अंदर पूरी तरह से स्वार्थ रहित जीवन पाया जाए, हमारे अंदर किसी प्रकार की लालच ना रहे। और देखिए, दूसरा शमूएल उसका 22वां अध्याय और उसके 21 पद को पढ़िए। दूसरा शमूएल उसका 22वां अध्याय और उसका 21वां पद। यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया, मेरे कामों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया। कहता, मेरे कामों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे क्या दिया है? बदला दिया है। परमेश्वर की आशीष को चाहिए, परमेश्वर के घर में प्रवेश करना है, स्वर्गीय सिंहासन के दर्शन को पाना है, उसके साथ संत और भक्तों के साथ रहते हुए जीवित प्रभु यीशु मसीह के चेहरे को निहारना है, तो हम इस पृथ्वी पर निस्वार्थ आजीवन को जीने वाले बने, निस्वार्थ काम करने वाले। और जब हम निस्वार्थ काम करते हैं तो उसका अवार्ड परमेश्वर मुझे और आपको उत्तम तरीके से देगा। वो कह रहा है, उसने मेरे निस्वार्थ कामों को देखा और मुझे क्या किया है? आशीष दिया। आज ये सिखा रहा है प्रभु मुझे, हम अपने जीवन में स्वार्थी ना बने, लालची ना बने। अगर हम स्वार्थी और लालची होंगे, हम कभी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। आपको मालूम है, परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी हैं और उस 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा ये भी है कि तू किसी की चीज का लालच ना करना। लालच मुझे स्वार्थी बना देती है और मैं और आप अपने जीवन में इससे बचे रहें। और जब हम इससे बचे रहेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता, वो परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर चढ़ने पाएगा, उस पवित्र भवन में, उस पवित्र स्थान में जो स्वर्गीय स्थान है, जहां संत भक्त मिलकर परमेश्वर की चेहरे को निहारते हैं, वहां मेरा और आपका भी हिस्सा होने पाएगा। आज आवश्यकता है मैं और आप अपने जीवन के अंदर बहुत ही निर्दोषता के साथ काम करें। और देखिए कैसे परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, देखिए कैसे परमेश्वर आपको देता है,
कैसे परमेश्वर आपके लिए मार्गों को खोलता है। और जब आप इन चीजों को अपने जीवन में अपनाएंगे, प्रभु आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। और वो कहता है, मैं ऐसे ही लोगों को तो लेने के लिए इस पृथ्वी पर आ रहा हूं। जहां मैं रहूं वहां मेरे ये निर्दोष बेटे और बेटियां जिन्होंने निस्वार्थ रहकर इस पृथ्वी पर सेवा की है, वो मेरे पास रहने पाए। अगला विचार आज के लिए 24 अध्याय का 4 पद, और हृदय शुद्ध है। कितनी सुंदर चीज यहां पर लिखी हुई है। मेरे प्रियो, स्वर्गीय राज्य में जाने के लिए यहां कटुता नहीं होना चाहिए। हम अक्सर प्रेज द लॉर्ड तो बहुत बोलते हैं एक दूसरे को, लेकिन एक दूसरे के प्रति क्या हम शुद्ध हैं? अंदर शुद्धता के साथ जीवन जी रहे हैं क्या? उसके लिए अंदर से हम ये कह रहे हैं, सचमुच मैं हृदय की गहराई से तुमसे प्यार करता हूं और उसी प्यार बस मैं यीशु की स्तुति तुम्हारे साथ कर रहा हूं, है ना मेरे प्रियो? जैसे ही वो निकल गया है, इसलिए समय बर्बाद कर दिया। यहाँ घंटे आ गया, बैठ गया, बड़े साथ आपने उसके साथ बड़ी बड़ी बातें की। जैसे ही वो निकला, वैसे ही आपने क्या कर दिया? उसके माथा पीट लिया। क्यों ये आया? समय बर्बाद कर दिया। तो ये आपने अपने जीवन के अंदर उसके प्रति हृदय को शुद्ध नहीं दिखाया। और जब हमारा हृदय शुद्ध नहीं है, तो कोई खाओ वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। वो परमेश्वर के पर्वत पर नहीं चढ़ने पाएंगे, वो परमेश्वर के दर्शन को नहीं लेने पाएंगे। और इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत अच्छी बात कही है। मत्ती के 5 अध्याय और उसके 8वें पद को पढ़िए। मत्ती का 5 अध्याय और उसका 8वां पद। क्या कह रहा? धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, वो परमेश्वर को देखना है, परमेश्वर के घर में जाना है। तो यहाँ शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी है। अगर ये शुद्ध नहीं है तो मैं और आप परमेश्वर को कभी देख नहीं सकते, क्योंकि ये डिमांड परमेश्वर ने शुरू से की है। जब इस्राएलियों को परमेश्वर मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया, तब परमेश्वर मूसा से कहता है, इन इस्राएलियों से कहे कि तुम अपने आप को पवित्र करो, और जब तुम पवित्र होगे तो मैं तुम्हारे बीच में उपस्थित होने पाऊंगा, तुम मुझसे मिलने पाओगे, मैं तुम्हारे साथ संगति करने पाऊंगा। वही चीज प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे कह रहे हैं। हम सबकी लालसा है स्वर्ग में जाए, मोक्ष हमारा, जन्नत मिले हमें, हम सब चाहते हैं, लेकिन हम केवल धार्मिक क्रियाओं को करके स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। हमारे हृदय कैसे होना चाहिए? शुद्ध। अब देखिए मरकुस क्या लिखता है, बहुत अच्छी बात लिखता है वहां पर। 7वां अध्याय 21 पद से लेकर 23 पद को पढ़िए। मरकुस 7 अध्याय और उसके 21 पद से लेकर 23वें पद। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लूचपन और कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती। कहां से आ रही है ये सब बातें? अंदर से। जब अकेले बैठे तो कैसा प्लानिंग बनाते हैं ना, उसने मुझसे ऐसा बोला था, कल जाके बताऊंगी, मैं तो छोड़ूंगी नहीं, कल जाके उससे बात करूंगा, मैं उससे छोड़ बिना करेज रहूंगा। विचार कहां से आ रहे हैं? अंदर से, है ना। सारी गंदगियां हमारी कहां है? अंदर है। इसलिए तो खुदावंद यीशु मसीह कहता है, तुम अपनी अटारी को साफ करो, तुम अपनी अटारी के अंदर दियों को जलाओ। कौन से दिए? शुद्धता के। कौन से दिए? प्रेम के। कौन से दिए? क्षमा के। कौन से दिए? वो दिए जिससे परमेश्वर की महिमा प्रकट की जाती है। अगर मेरे अंदर ये गंदगियां हैं, क्रोध है, व्यभिचार है, लालच है, कुदृष्टि है, बुरी भावनाएं हैं, जो अंदर हम लेकर बैठे हैं, हम कभी प्रभु के दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकते और ना हम उस पर्वत पर प्रवेश करने पाएंगे। एक और पद पढ़िए, क्या कह रहा है? मत्ती क्या कहता है? 5 अध्याय और उसके 28 पद से लेकर 30 पद तक।
मत्ती का 5 अध्याय 28 से 30 पद तक। मैं तुमसे यह कहता हूँ हाँ। कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। हाँ, यदि तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए तो तेरा सारा शरीर नष्ट में न डाले। क्या कह रहा परमेश्वर का वचन? स्वर्ग के राज्य में अगर जाना है तो हमारे शरीरों को मारना पड़ेगा, है ना? कहता है ये किसी बहन को अगर इस आंख से कुदृष्टि से देख रहे हैं, बुरी नजर से देख रहे हैं, भले आपने उसके साथ संबंध जोड़ा या ना जोड़ा, लेकिन अगर आपने उसको बुरी दृष्टि से देख लिया, इट मीन्स आप व्यभिचार कर चुके। ये बाइबल सिखा रही है। और इसलिए प्रभु कह रहा है अगर हम इस कुदृष्टि को अपने अंदर रखे हुए हैं तो उसे निकाल दें। इसलिए कहता है लूला होके, लंगड़ा होके, अंधा होके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बेटर है? हमें इन अंगों को जो हमें परमेश्वर के राज्य में जाने से रोक रहे हैं, परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर पहुंचने से रोक रहे हैं, उन्हें मारना है, उन्हें कंट्रोल करना है, उन्हें पूरी तरह से अपने जीवन से समाप्त करना है। जैसे पौलुस कहता है मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं। हमें पूरी तरह से अपने शरीर को क्या करना है? कंट्रोल करना है, वश में करना है, ताकि मैं और आप कहां पहुंचने पाए? परमेश्वर के पवित्र पर्वत, परमेश्वर के पवित्र पर्वत। आजकल जो सभाएं होती है, हम लोग कलीसियाओं में, बड़े बड़े चर्चों में जाते हैं, बहुत गाते बजाते, और गाने बजाने के बाद सारे के जब मैसेज का समय आता है बाहर घूमने लगते हैं। फिर अपनी आंखें क्या करते हैं? सेकते रहते हैं, कौन आ रहा, कौन जा रहा है, कौन कैसी है, कौन कैसे कपड़े पहन के आएगा। ये सब चीज़ें, और ये सब चीज़ें मुझे और आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने देंगे। कभी भी परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश नहीं कर सकते। आप कहेंगे हम तो बहुत दुआ कर रहे थे, आप कहेंगे अरे मैंने तो चर्च में इतने अच्छे क्वायर को चलाया, मैं तो परमेश्वर के सामने बहुत ही अच्छा सरदूत के समान हूँ। परमेश्वर कहेगा बेटा तूने गाना तो अच्छा गाया था, लेकिन ये तेरी जो आंखें थी वो तिरछी नजर से देख रही थी। परमेश्वर सब देखता है बेटा, सब देखता है। परमेश्वर कहेगा, कहोगे प्रभु मैं तो आपको हमेशा अच्छा देता था। हाँ बेटा तू देता तो अच्छा था, लेकिन देने से पहले तूने कहीं और कुछ हाथ लगाया था। तेरे हाथ अशुद्ध थे, जिसके कारण वो बहन ग्रहण योग्य नहीं। मसीह कहना आसान है, लेकिन मसीह चाल चलना आसान नहीं है। इसलिए बाइबल बार बार कहती है जो होठों से मेरा आदर करते हैं और हृदय से दूर है वो कोई परमेश्वर की महिमा को प्राप्त नहीं करता। परमेश्वर उनसे घृणा करता है। परमेश्वर चाहता है हम होठ से नहीं पर अंदर से क्या पाए जाए? शुद्ध। अंदर से उसके उत्तम आराधक कहलाए, अंदर से हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की महिमा प्रकट की जाए। हम कई बार चोले बदल देते हैं, लेकिन हृदय को नहीं बदलते। हृदय को नहीं, हमें चोला नहीं बदलना है, पर क्या बदलना है? हृदय। हृदय यहाँ शुद्धता हो रहा है, और जब ये शुद्धता है तो परमेश्वर कहता है हम उसके घर में प्रवेश करेंगे, हम स्वर्ग के राज्य में जाने पाएंगे। तीसरा विचार आज के लिए क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन इसी चौथे पद में? और जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया। कितनी उत्तम बात लिखी हुई है ना? जरा हम अपने आप को जांचें, हम कितना अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाते। अगर हम व्यर्थ बात की ओर नहीं लगा रहे हैं तो आप सब ब्लेस्ड हैं, और कहां जाएंगे? वो स्वर्ग राज्य, कोई रोक नहीं सकता। वहां सरदूत खड़ा भी होगा गेट के ऊपर, लेकिन आपने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया तो उसका कोई हक नहीं कि वो आपको रोके। कहेगा भैया जा, है वो स्वर्ग में जाने देगा। लेकिन हमने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर लगाया
तो हम कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, हमारे जो ये अंदर है ना, हमारा जो दिमाग है, अच्छा कम सोचता है, बेकार ज्यादा सोचता है। मेरे चाचा की जमीन इतनी है, मेरे पास क्यों नहीं है? कहीं मेरे चाचा ने मेरे बाप की तो नहीं दबा ली है? अच्छा नहीं सोच रहे, क्या सोच रहे हैं? बुरा, व्यर्थ। भले चाचा ने ईमानदारी के साथ रखा, लेकिन वो हुई कैसे, हम खोजबीन करें। हमारा एक भाई था, हमारे पिताजी का मकान था। जब हमारा लोग छोटे थे तो हमारे पिताजी ने बहुत बड़ा मकान और जमीन थी, वो मात्र कोने के भाव में, क्योंकि उनको अटैक आ गया था, कोने के भाव में बेच दिया। तो हमारा एक भाई क्या कहता, अरे अपन तो ले सकते, अपन तो बच्चे थे उस समय, हमें क्या मालूम कि हमारे पिताजी ने कब बेच दिया। देखिए, ये है हमारा दिमाग कहाँ सोच रहा है, व्यर्थ बात जिसका कोई महत्व नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है, हम व्यर्थ बातों को विचार कर कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करें। और इसलिए दाऊद ने पहले ही भजन के अंदर बहुत सुंदर बात लिखी है। क्या लिखी है? पहला भजन 1 अध्याय उसका 2 पद। क्या करना है अपने जीवन के अंदर? अपनी मन को, अपने हृदय को व्यर्थ बातों से दूर करके परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। कहां लगाएं? बोलो ना बाबा, वचन की ओर। इसी में तो उत्तमता है। लेकिन आज हम क्या करते हैं मालूम है? जब फालतू बैठे स्क्रॉल करते रहते हैं, है ना, पूरा मोबाइल रात से लेकर दिन तक। क्या हो रहा है? उस पर बैठ के प्रभु के वचन को नहीं सीखते। प्रभु के वचन करें, ये कौन सा एडवर्टाइजमेंट आया, ये कौन सी पिक्चर निकल रही है, ये आज कौन सी चीज हुई है, हम इससे देखते हैं। क्या हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे? क्या हम परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे? जितना आप फेसबुक पे बैठे हैं, जितना आप और चीजों पर बैठे हैं, उतना अगर आप प्रभु के चरणों में बैठकर परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करेंगे, तो परमेश्वर प्रसन्न होगा। परमेश्वर प्रसन्न होगा और आपके लिए वो द्वार खुला रहेगा। आप उस पर्वत पर प्रवेश करने पाएंगे, परमेश्वर के समीप रहने पाएंगे। और इसलिए देखिए, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 2 अध्याय 1 पद पढ़िए, वहां क्या लिखा है? यिर्मयाह की पुस्तक उसका 2 अध्याय 1 पद। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हाँ पढ़ो। जा और यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे, यहोवा यह कहता है, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली, जहाँ भूमि ज्योति बोई न गई थी। हाँ, कहता है मुझे वो स्मरण आता है कि जवानी में तू मेरे साथ कैसे चल रही थी। लेकिन अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? व्यर्थ बातों की ओर चले गए, है ना। हम शुरू में बहुत उतावले होते हैं, हर दिन हमारे अंदर गर्मी भरी रहती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे हम बढ़ते ठंडे होते हैं, और ये ठंडापन हमें कहाँ ले जाता है? परमेश्वर की नज़दीकी में नहीं ले जाता, परमेश्वर के घर में नहीं ले जाता, और कहाँ ले जाता है? नरक की। प्रभु नहीं चाहता हम नरक में जाए। जिस दिन हमारे अंदर प्रभु का बीज आ गया, उस दिन से लेकर अंतिम दिन तक हमें गर्माहट में बने रहना। इसलिए पौलुस कहता है, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हम संडे थोड़ा सा गर्म में आते हैं, फिर पूरे सप्ताह क्या होते हैं? ठंडे रहते। प्रभु का धन्यवाद हो, कॉटेज मीटिंग कराने वाले कम से कम यहाँ कॉटेज मीटिंग करा लेते हैं, है ना। तो 8-10 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और किसी के घर में हो तो शायद मुश्किल से 5-7 लोग मिल जाए, है ना। हम दूरी जाना नहीं मांगते, सेक्रीफाइस करना नहीं मांगते, और क्या चाहते हैं? स्वर्ग मिल जाए हमें, प्रभु का घर मिल जाए हमें। प्रभु का घर ऐसे नहीं मिलेगा। प्रभु के घर में जाने के लिए हमारे अंदर जो आरंभ का प्यार था, वही प्यार अंत तक बना रहे। जिस पति पत्नी में जो प्यार आरंभ का रहता है और बुढ़ापे तक बना रहता है, वो पति पत्नी उस परिवार में कभी भी विघटन नहीं होता, उस परिवार में कभी क्लेश नहीं।
लेकिन जहां तू मैं और तू शुरू हो गई, वहां से आशीष भी घटने लगती है। मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें ये जीवन दिया है और प्रभु चाहता है कि मैं और आप प्रभु के राज में जाने के लिए गर्माहट को बराबर बनाकर रखें। और ये गर्माहट परमेश्वर के वचन की। और जब इस गर्माहट में हम बने रहेंगे, व्यर्थ बातों से दूर रहकर केवल परमेश्वर और परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएंगे, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाएंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? परमेश्वर के घर में। परमेश्वर के घर में, उस स्वर्गीय राज में जिसकी आप कामना करते हैं और जिसके लिए आप क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं। आज प्रभु चाहता है हम अपने मन को व्यर्थ बातों से क्या करें? दूर करें। चौथा विचार आज के लिए, कपट से शपथ नहीं खाता, है ना? सब देखो, अपने ऊपर हाथ रख लो। मैं नहीं पूछ रहा हूं कौन ने खाई कौन ने, लेकिन अपने आप देख लो, है ना? हम कितनी शपथ खाते हैं झूठी, है ना? कितना हम परमेश्वर के सामने झूठ बोलते हैं और मनुष्य के सामने झूठ बोलते हैं। हानि दूसरे को पहुंचा देते और फिर क्या कहते? बाय गॉड, मैंने तो ऐसा नहीं किया था। करते कि नहीं करते? और वो भी गर्दन पकड़ के करते, मैंने नहीं किया था, ईश्वर की कसम मैंने ऐसा नहीं किया। ये है जीवन। कहा कपट भरा हुआ है उस व्यक्ति के प्रति, दूसरे के प्रति। और आप किसकी शपथ खा रहे हैं? ईश्वर की शपथ खा रहे हैं। तो क्या आप स्वर्ग के राज में पहुंचेंगे? चुगली आपने कर दी जाके बॉस से, अगले की, कि उसने ऐसा किया ऐसा किया, लेकिन बाद में जब मिला कि भैया अरे नहीं यार मैंने नहीं किया, सच में ईश्वर जानता मैंने ऐसा नहीं किया। झूठी शपथ। क्या हम परमेश्वर के राज में जाएंगे? क्या हम परमेश्वर की महिमा को करने पाएंगे? क्या हम दर्शन को देखने पाएंगे? नहीं। प्रभु कहता है जो कपट से शपथ नहीं खाता, हमारे जीवन के अंदर झूठी शपथ खाने वाले। इसके लिए 2 पद पढ़िए, बहुत सुंदर चीज कह रहा है। जकरिया की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय 3 और 4 पद पढ़िए। जकरिया की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय 3 और 4 पद। तब उसने मुझसे कहा, हाँ, ये वो शाप है जो इस सारे देश पर पड़ने वाला है, हाँ, क्योंकि जो कोई चोरी करता है, हाँ, वो उसकी एक और लिखे हुए के अनुसार मेल के समान निकाल दिया जाएगा, और जो कोई शपथ खाता है वो उसकी दूसरी ओर लिखे हुए के अनुसार मेल के समान निकाल दिया जाएगा। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? जो कोई शपथ खाता है वो निकाल दिया जाए। कहां से? परमेश्वर के घर से। कोई उस भवन में, उस पर्वत पर, उस स्वर्गीय राज में प्रवेश नहीं कर सकता। सावधान। हम सबकी लालसा है कहां जाएं, है ना? क्या हम स्वर्ग जाने के लिए अपने आप को झूठी शपथ से दूर रखे हुए हैं, झूठी बातों से दूर रखे हुए हैं? एक और पद पढ़िए, मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय 5 पद। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय 5 पद। तब मैंने न्याय करने को आऊंगा और तोड़ने और व्यभिचारियों और झूठी क्रिया करने खाने वालों के विरुद्ध, और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते हैं और विधवाओं और अनाथों को अंधे करते हैं और परदेशी का न्याय बिगाड़ते हैं और मेरा भय नहीं मानते, उन सबों के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? वहां एक शब्द आया, झूठी क्रिया। झूठी क्रिया का मतलब है झूठी शपथ, है ना? अगर आप झूठी शपथ खा रहे हैं, परमेश्वर कहता है मैं उनका न्याय करूंगा। ऐसे लोग परमेश्वर के दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोग परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर प्रवेश नहीं होने पाएंगे। ऐसे लोग परमेश्वर की महिमा को नहीं देखने पाएंगे। आज प्रभु मुझसे और आपसे कह रहा है, मैं और आप परमेश्वर के घर में जाने के लिए, परमेश्वर के साथ सहभागिता करने के लिए अपने जीवन में निर्दोषता का जीवन रखें, अपने जीवन में हृदय को शुद्ध रखें, अपने जीवन में व्यर्थ बातों की ओर मन न लगाएं, वरन उनसे अपने आप को अलग रखें। अपने जीवन में हम कभी भी कपट से भरा हुआ जीवन रखकर शपथ खाने वाले ना बने।
अंतिम और आखिरी बात परमेश्वर यहाँ पर मुझे और आपको सिखा रहा है, कौन इस पर्वत पर प्रवेश कर सकता है, कौन परमेश्वर के राज में जा सकता है। और वो है प्रेरितों का 7 अध्याय 59 पर, प्रेरितों का 7 अध्याय और उसका 59 वर्ष। वे इस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेककर ऊंचे शब्द से पुकारा। कहने का अर्थ ये है, परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर स्वर्ग राज में वही प्रवेश कर सकता है जो कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर है, जो सताव के बीच भी स्थिर है, जो नाना प्रकार के दुखों के बीच स्थिर है, जो पीछे मुड़कर नहीं देख रहा। यहां स्तिफनुस के साथ क्या हो रहा है? उसने जब प्रभु को जान लिया, गवाही दे रहा था, बता रहा था जैसे हम आप गवाही देते हैं, लेकिन उसकी गवाही देते समय लोग क्या हो गए? चिढ़ गए। सच्चाई को लोग आज स्वीकार नहीं करना चाहिए, सुनना पसंद नहीं करते, और सच्चाई को दबाने के लिए लोग चाहते आदमी को हटा दिया जाए। अब कितने आदमियों को हटाएंगे, है ना? सच्चाई कभी हटती नहीं है, दबती नहीं है। ये तो जब यीशु मसीह पैदा हुआ उसी दिन से सच्चाई को दमन करने की कोशिश की गई। आज 2025 वर्ष हो चुके हैं, क्या वो सच्चाई समाप्त हुई? बढ़ती चली जा रही और आगे भी बढ़ेगी। और इसलिए परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कह रहा है, मुझे और आपको इस सच्चाई को कायम रखने के लिए और परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर चढ़ने के लिए स्थिरता का जीवन जीना है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, मैं पीछे कदम नहीं उठाऊंगा। जब मैंने जीवन देने वाले को स्वीकार लिया है तो मैं उसके प्रति समर्पित रहूंगा, उसके प्रति अपने आप को कायम रखूंगा। पौलुस क्या कहता है जब 21वें अध्याय को पढ़ते हैं प्रेरितों के, और उसके 13वें पद में बहुत उसके साथ सताव हो रहा था और लोगों ने उसे समझाया, तू इस स्थान में मत जा, तेरे लिए कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, लोग तेरे दुश्मन हो गए। और पौलुस क्या कहता है, तुम मेरा जी रो रो कर क्यों तोड़ते हो, मैं तो मरने के लिए तैयार। है कोई आज यहां पर ऐसा? अगर ऐसा है तो निश्चय आप परमेश्वर के घर में प्रवेश करेंगे। अगर आप जब कठिनाई आ रही है, पीड़ाएं आ रही हैं, सताव आ रहा है, तब आप कह रहे नहीं नहीं नहीं, मैं तो यीशु मसीह को नहीं जानता, मैं तो ऐसे ही चला जाता था, मैं उसे नहीं मानता, तो ऐसा व्यक्ति कभी परमेश्वर के घर में प्रवेश नहीं करेगा। अगर 2 कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और 23 पद से आगे आप पढ़ना, पौलुस के लिए, उसके दर्दों के लिए, उसकी पीड़ाओं का वर्णन वहां परमेश्वर की आत्मा ने किया है। और यहां तक उसका वर्णन पाया गया, उसको दर्द इतना दिया गया, लिखा है उसे 5 बार 39 कोड़े। क्या उसने इनकार कर दिया? क्या वो पीछे मुड़ गया? क्या वो पीछे मुड़कर कहता नहीं नहीं मैं यीशु मसीह को नहीं जानता? नहीं, वो प्रभु के लिए सर्वदा खड़ा रहा, वेदनाओं को सहते रहा और इस बात को कहने पाया, जीवित रहना मेरे लिए मसीह और मर जाना मेरे लिए। मेरे प्रियो, पवित्र पर्वत पर प्रवेश करना है, स्वर्गीय राज्य में जाना है, तो प्रभु मुझसे और आपसे चाहता है मैं और आप इन कठिन परिस्थितियों में स्थिर बने रहें, स्थिर बने रहें। चाहे जीवन में कितने ही उतार और चढ़ाव और तूफान आए, हम प्रभु का इनकार करने वाले ना। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पीछे आए वो अपने हल को उठाए। अर्थात कठिनाइयां आएंगी, परेशानियां आएंगी, समस्याएं आएंगी, दुख आएगा, सताव आएगा, तुम्हें बंदीगृह में डाला जाएगा, सब कुछ होगा। अगर तुम इन सबको सहने के लिए तैयार हो तो तुम मेरे पीछे आओ और तुम मेरे चेले हो, और तुम ऐसे कष्ट को झेलने के बाद कहां पहुंचने पाओगे?
परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर। परमेश्वर हम सबकी सहायता करे कि मैं और आप अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर स्वार्थ रहित जीवन के जिए, अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने हृदय को शुद्ध रखें, अपने व्यक्तिगत जीवन में बेकार की बातों से दूर होकर परमेश्वर की ओर ध्यान लगाने वाले बने। अपने व्यक्तिगत जीवन में कभी भी झूठी शपथ ना खाए, अपने व्यक्तिगत जीवन में स्थिरता के साथ खड़े रहें। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं।